नाम 16 तारीख 16वीं लोकसभा के लिए आज निर्णायक दिन है और देश में फिलहाल जो चुनाव नतीजों का रुझान है उसके मुताबिक फैक्टर नरेंद्र मोदी हावी हो चला है और सिटी न्यूज रूम में भी लगातार सोशल मीडिया पर आने वाली रिएक्शंस पर पैनी निगाहें टिकी हैं। तमाम एडिटोरियल डेस्क पर कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह से मोदी फैक्टर यानी कि सोशल मीडिया के बेहतरीन इस्तेमाल के बाद सोशल मीडिया पर ही सबसे पहले किस तरह की रिएक्शंस का दौर शुरू हुआ है और खासतौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार एडिटोरियल डेस्क अपनी पैनी निगाहें टिकाए हुआ है। तमाम अपडेट्स सिटी न्यूज चैनल पर आप देख पा रहे हैं और सिटी न्यूज की एडिटोरियल टीम लगातार कड़ी मेहनत के बाद सेंसेक्स के आंकड़े से लेकर के चुनाव रुझान तक पल पल का अपडेट्स आप तक पहुंचा रही है। वाकई में ये फैक्टर मोदी है जिसने देश में काम किया है और सोशल मीडिया से शुरू हुई लहर आज ईवीएम मशीन में चुनाव नतीजों यानी कि वोटों की गिनती के साथ ही बाहर आ चली है। हमारे साथ सिटी न्यूज के सब एडिटर मनोज वाणी है, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, फैक्टर नरेंद्र मोदी हावी हुआ है, सोशल मीडिया को एक हथियार बनाया था, पॉलिटिकल मैनेजमेंट का फॉर्मूला दिया था, कितना सक्सेसफुल है और एग्जिट पोल के आंकड़ों के बेहद करीब रहे चुनाव नतीजे? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से देश में सोशल मीडिया ने एक आंदोलन को रूप दिया था, दामिनी हत्याकांड के समय हमने जिस तरह से उसे देखा था, उसके बाद में अन्ना हजारे जी का आंदोलन भी सोशल मीडिया में काफी छाया रहा था और इन सब के बाद में बीजेपी ने इस चीज को कैच किया और इस चुनाव में सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और यही चुनाव के नतीजे भी दर्शा रहे हैं कि वो उसमें पूरी तरह से सफल रहे। बिल्कुल, वाकई में एडिटोरियल डेस्क का भी यही एनालिसिस है कि सोशल मीडिया के बेहतरीन इस्तेमाल के साथ शुरू हुई मोदी की लहर, या कहा जाए फैक्टर नरेंद्र मोदी, एक बार कमल यहां पर खिलाता दिखाई दे रहा है। आपके पास चलते हैं, आज तक क्या अपडेट्स हैं? बिजनेस जगत किस तरह से जो है उछाल ले रहा है और खासतौर पर शेयर मार्केट और सेंसेक्स के आंकड़े किस तरह से चुनाव नतीजों के रुझान के साथ ऊपर आसमान को छू रहे हैं? देखिए महेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी कि अभी तो आज तो खैर रिजल्ट का दिन है। जब एग्जिट पोल आना शुरू हुआ था उसी वक्त से जो सेंसेक्स है उसने उछाल खाना शुरू कर दिया था और आज जब मोदी की जो लहर है वो आखिरकार सामने आती हुई नजर आ रही है, जो रुझान है वो भी केंद्र में बीजेपी की सरकार का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद में सेंसेक्स में जो है लगभग 366 अंकों का उछाल आया है और जिससे सेंसेक्स करीब 25,000 का आंकड़ा छू चुका है। और साथ ही आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी भी 3,772 अंकों के उछाल के साथ बढ़त बनाए हुए है लगातार और इसी तरह डॉलर के जो रेट हैं वो भी कम होते हुए यहां पर आप देख सकते हैं। शेयर बाजार के लिए हम कह सकते हैं कि बीजेपी की लहर का शेयर बाजार पर जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है। सही बात है, बीजेपी की लहर का शेयर बाजार पर जो है जबरदस्त असर है और सोशल मीडिया के बेहतरीन इस्तेमाल के बाद जो कुछ चुनाव नतीजों में कमाल हुआ है, लगता है कि एडिटोरियल डेस्क का भी एनालिसिस यही है कि कंप्यूटर से शुरू हुई है पॉलिटिकल मैनेजमेंट, अब धीरे धीरे ईवीएम मशीन्स के साथ पॉलिटिक्स को हाईटेक डेफिनेशन भी यहां पर दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, निधि से बात करते हैं। निधि, क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर आपका एनालिसिस है और सोशल मीडिया पर कैसे रिएक्शंस का दौर शुरू हो चला है? महेंद्र जी, जैसे कि सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि यंगस्टर्स के बीच सोशल मीडिया को लेकर काफी क्रेज है और उसी बात का जो है बीजेपी ने फायदा उठाया है। जनसंपर्क से अगर हम शुरुआत करें तो हम तब से देखते आ रहे हैं, अब की बार मोदी सरकार और इस तरह के जुमले जो है वो बहुत आम हो चुके हैं। आप बात करें फेसबुक की, ट्विटर की या फिर बात करें व्हाट्सएप की भी, तो लगातार ये देखने में आ रहा है। तो बीजेपी ने काफी अच्छा यूज किया और मुझे लगता है कि उसी का फायदा मिल रहा है। जनादेश 2014 यानी कि फैसले की घड़ी आज आ गई है। 16 मई को 16वीं लोकसभा के गठन को लेकर चुनाव नतीजों का रुझान साफ है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी और कहा जाए मोदी फैक्टर का कमल खिला है। जनादेश 2014 इस खास पेशकश में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता उमेश शर्मा जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमेश जी से खास चर्चा करें, उनकी बेबाक बातें सुने। उसके पहले इंदौर से चुनाव लड़ी और अब 8वीं बार सांसद बनने जा रही, एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही सुमित्रा महाजन जी नेहरू स्टेडियम मतगणना स्थल से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे बात करते हैं। सिटी न्यूज संवाददाता पीयूष पारे के साथ मौजूद है। पीयूष जी, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है ताई की? अरे यार, हमको फोन नहीं, वो 1 घंटे से बोल रखा मैंने। हेलो जी,
लगता है हमारा किन्हीं कारणों से उनसे तकनीकी संपर्क नहीं हो पा रहा है। पीयूष पारे से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पहली प्रतिक्रिया आखिर क्या निकल कर आ रही है सुमित्रा महाजन की। पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया क्या है यहां पर सांसद सुमित्रा महाजन की। सामने आए हैं 8वीं बार इंदौर संसदीय क्षेत्र पर सुमित्रा महाजन ने अपनी जीत का परचम लगभग लहरा दिया है और कांग्रेस का यहां पर 8वीं बार सूपड़ा साफ किया है। 7 बार के जो चेहरे थे वो तो अलग अलग थे, लेकिन इस बार फिर से सत्यनारायण पटेल यहां पर ताई के सामने उनको